आदरणीय हिंदुस्तान के भाइयों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति में भी कोई हद होता है, नीचता का हद होता है और इतना नीचता नहीं होता है कि स्लोगन दिया जाए, प्रचार किया जाए, बटोगे तो कटोगे। ये कहाँ से चुन करके लाया है? यही बोलने का तहजीब है। हमारा हिंदुस्तान यही बोलने का तहजीब सिखाया है कि बटोगे तो कटोगे, हटोगे तो फटोगे। ये क्या लहजा है बोलने का? नेता लोग को यही बोलने का तरीका है। लेकिन ठीक है, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, तो उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। सुन लीजिए, जो स्लोगन दिए हैं वो नेता सुन लें और अच्छी तरह से सुन ले। क्यों हम आपके यहाँ सटेंगे? आप तो पहले ही दुनिया घोषित कर दिए, पहले ही मियाँ घोषित कर दिए, पहले ही कुर्मी घोषित कर दिए, पहले ही चमार घोषित कर दिए, पहले ही हरिजन घोषित कर दिए, पहले ही दुसाध घोषित कर दिए, पहले ही धोबी घोषित कर दिए, पहले ही लोहार घोषित कर दिए, पहले ही कुर्मी घोषित कर दिए, पहले ही कमार घोषित कर दिए, पहले ही सैनिक घोषित कर दीजिए, पहले ही डोम घोषित कर दीजिए, पहले ही हलाखोर घोषित कर दिए। उसके बाद क्यों हम आपके ऊपर सटे? अभी भी मद्रास में अभी भी जो नीच जाति है, जो पैखाना ढोता है, जो नाला साफ करता है, जो बर्तन साफ करता है, जाकर के देखिए उसके कमर में अभी भी तार का छाजा बांध दिया जाता है और उसके लिए रोड अलग है और उस पर रोड पर जो चलता है और छाजा का जो आवाज़ आता है तो कहता है कि देखो कोई नीच आदमी आ रहा है, कोई डोम आ रहा है, जो लैट्रिन साफ करता है, जो पैखाना साफ करता है, वो आ रहा है, उससे हट जाओ। उसके बाद आपको मद्रास में अभी भी है, जा कर के देख ले कोई कि उसके चंदन लगा दिया जाता है, लाल टीका इससे जाएगा, उजला टीका वाला उससे जाएगा, मीडियम टीका वाला उस रोड से जाएगा। तो ये आज से बांटा हुआ हम हैं, आज बहुत दिन पहले से बांट चुके हैं, कोनो की नया बात नहीं है। हम क्यों सटेंगे? अगर आप में सटेंगे हम तो हम शॉर्ट कर जाएंगे, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे। इस लेकर के कोई सवाल नहीं है आप में सटने का। और हम लोग जो अंबेडकर का सिद्धांत है, अंबेडकर जो संविधान बनाया है, जो कानून बनाया है, उस पर हम लोग चल करके दिखा देंगे। हमको न सटने का बात है, न कटने की बात है, न भागने की बात है। कोई हमको कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारा संविधान जिंदा है, संविधान लागू है, तो हमारा कोई नहीं कर सकता है। रहा सवाल कटने की बात, तो आप बोलते हो कि सटोगे बटोगे तो कटोगे। अशोक सम्राट कितना भाई को काटा? कौन काटा? बताइए आप, बताइए। गांधी जी को कौन मारा? बताइए, थोड़ा बताइए, याद कीजिए। गांधी जी को कौन मारा? बताइए। इंदिरा गांधी को कौन मारा? बताइए। ललित बाबू को कौन मारा? बताइए। ललित बाबू को कौन मारा? बताइए। नेपाल के राजा को कौन मारा? कौन काटा? बताइए। तो उसके बाद आपको सन 1979 में बेल्छी कांड में कौन किसको काटा? जवाब दो। जो बोलते हो कि कटोगे बटोगे तो सटोगे, बेल्छी कांड में किसको कौन काटा था? थोड़ा सा याद करो अरवल का 92 में कौन किसको काटा था? याद करो मणिपुर का कौन किसको काटा था? याद करो हथरस का कौन किसको काटा था? याद करो कठुआ का कौन किसको काटा था? याद करो यहाँ का मुगल सराय का उसको कौन काटा था?
जो बीजेपी के नेता थे उपाध्याय जी, उसको कौन काटा था? थोड़ा याद करो। गांधी जी को कौन काटा था? याद करो। ललित बाबू को कौन काटा था? याद करो। इंदिरा गांधी को कौन काटा था? याद करो। हमको सिखाओ नहीं, हमको सिखाओ नहीं, आपसे ज़्यादा हम सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आज मणिपुर में कितनी महिला के साथ रेप हुआ, महिला के साथ लंगा नाच नचाया, महिला को साथ मारा गया, और कल परसों भी ऐसा काम हो रहा है। कहाँ आप सोए हुए हैं? एक वोट लेने के लिए नीचता वाला तुम भाषण देते हो। लोग को अभी रोजगार का काम है, लोग को अभी नौकरी का काम है, लोग को पेट भरने का सवाल है, लोग को आगे बढ़ने का सवाल है। बच्चा लोग आज नौकरी के लिए तड़प रहा है, 10,000, 5,000, 6,000, 2,000 पर काम कर रहा है, और आप कहते हो कि बटोगे तो कटोगे। कौन किसको काटा? आप जवाब दो। जो नारा लगाया है, जितना मैं बोला हूँ उसका आप जवाब दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप जवाब दे देंगे, तो मैं आपका गुलामी करूँगा कि किसको कौन काटा है। अंबेडकर साहब को तालाब में पानी नहीं पीने देता था। कौन नहीं पीने देता था? पेरियार को गांव से भगा दिया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह को जहर दे करके परेशान किया गया, उसको इतना बेइज्जत किया गया। कौन किसको सट बांटता है, काटता है? सुन लीजिए, ये सब जितना भी मैं बोला हूँ आप लोगों को डायरी से ये आया है, आप लोगों को इतिहास में आया है। जब मुगल का हो रहा था, जब महाराणा प्रताप जब निकले थे रण खेत में, उसका सेनापति था हकीम खां। महाराणा प्रताप का सेना था हकीम खां, और अकबर का सेनापति था महाराणा प्रताप सिंह। जब मुगलों को लड़ाई हो रहा था दोनों तरफ से, तो उसमें कौन करता था? कौन किसको काट रहा था? हकीम खां किसको काट रहा था? हकीम खां किसको तरफ से सेनापति था? महाराणा प्रताप साहब के साथ जो मुगल का जो सेना था, उसमें कौन, क्या मुसलमान था? उसमें जितना था मुगल साम्राज्य में सेना, सब हमारे हिंदू भाई थे। कौन किसको काटता है? हमको सिखाइए नहीं, हमको पढ़ाइए नहीं, हम उधेर के रख देंगे। आपको वोट लेना है, नौकरी दिए, चाकरी दीजिए, भूखे इंसान का आंसू पोंछिए। कोई पढ़ लिख नहीं रहा, महंगाई इतना बढ़ गया है। 400 किलो रुपए लहसुन है, 100 रुपये किलो सब्जी है, 200 रुपये किलो दाल है, 200 रुपये किलो कड़वा तेल है, 50 रुपये किलो चावल है, आपको आटा है 50 रुपये किलो। कौन गरीब कमा कर खाएगा? इसको छुपाने के लिए समाज में लड़ाई लगाते हो, समाज में एक संघर्ष पैदा करने की कोशिश करते हो। कभी कहते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, कभी बोलते हो कि श्रीलंका में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, कभी बोलते हो कि कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर में कौन की आज से हो रहा है? जिस दिन श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी वहाँ का प्रभारी थे, उसी दिन से हो रहा है। काहे ने आप 20, 40, 50, 70 साल में उसको रखवाए? आज भी सेना जो है, हमारे जो सैनिक है, मार करके दरवाजा पर भेज देता है। तुम मुंह देखते रहते हो और उल्टले बोलते हो कि हम जो है सो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। कहाँ से लाया है? दोस्तों, बोलने का तो मेरे पास बहुत कुछ है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। अगर इस पर कमेंट आएगा, अगर इस पर शेयर आप हमको कीजिएगा, अगर लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम और बहुत कुछ बोलेंगे जो अभी छिपा के रखे हैं। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। सब्सक्राइब कीजिए, बस आज इतना ही बोलूँगा। नमस्कार।